अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर बस्तर, जो कभी देश में नक्सल हिंसा और सुरक्षा अभियानों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, अब केंद्र सरकार की नई सुरक्षा से विकास रणनीति का प्रतीक बनकर उभरा है। राष्ट्रीय नीति और संघीय समन्वय की बड़ी बैठकों का मंच बन रहा है और इसी संदेश को मजबूत करने के लिए 26वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक बस्तर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। शाह की शपथ, बस्तर का विकास पथ। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सल मुक्त बस्तर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। शाह का संकल्प पूरा, विकास का मॉडल तैयार। बस्तर एक नया सवेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का जगदलपुर आज एक बेहद खास और ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की गई। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। इसके अलावा इस बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों समेत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी अहम बैठक के लिए देश की राजधानी दिल्ली या किसी बड़े महानगर को छोड़कर बस्तर को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे का संदेश साफ है कि जो बस्तर कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वो पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। और इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने पूरे देश को साफ संदेश दे दिया है कि बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त है। मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करें। इस बीच आपको 5 बड़े कारण बताते हैं कि आखिर इस बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर को ही क्यों चुना गया। नक्सलवाद के खात्मे का कड़ा संदेश, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल, छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों का तालमेल, आदिवासी इलाके को विकसित करने का संदेश, निवेश के नए रास्तों पर फोकस। मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया हूं। यहां मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहां पर हूं। हर जगह पे बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024, जब सभी राज्यों की डीजी की बैठक करने के बाद एक घोषणा की गई
कि 31 मार्च 2026 को ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर देंगे। सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहां पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंट्रल जोन काउंसिल की मीटिंग से साफ संदेश दे दिया है कि अब बस्तर विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और जल्द बस्तर में होने वाले इस बदलाव से सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। और अभिषेक जी, लगातार उजर बस्तर के मंच से और सेवा डेरा के मंच से एक ही बात को केंद्रीय गृह मंत्री ने दोहराया है कि बस्तर नक्सल मुक्त है, साथ ही रोड मैप भी साझा किया। किस तरीके से बस्तर के विकास को अब गति मिलेगी? देखिए, बहुत अहम दौरा था वाकई, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि 18-19 तारीख की जो डेट है वो अपने आप में बड़ी अहम है। अहम इस मायने में है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे और जिस विकास की बात की जाती थी कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म होगा तो आगे क्या, उस आगे की एक तरीके से नींव केंद्रीय गृह मंत्री ने रखी। सेवा डेरा जो कि गुंडाधुर जो वहां पर जन सुविधा केंद्र है, उसकी शुरुआत की। वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत है, केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पर साफ किया। आधार कार्ड से लेकर तमाम डिजिटल प्रक्रियाएं वहां पर होंगी, रोजगार का प्रशिक्षण वहां पर दिया जा रहा है और भी लोगों को अपने अर्निंग पर किस तरीके से यहाँ का आदिवासी समुदाय काम कर सकता है, वो तमाम चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी। और ऐसे 400 से ज्यादा कैंप हैं, उन कैंपों को भी जल्द इस प्रकार बदला जाएगा। दूसरा, भैंस और गाय देने की बात कहकर शुरुआती विजन किस तरीके का है, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया कि एक फॉर्मेट है। जिस तरीके से गुजरात में एक डेयरी उद्योग बड़ा फल फूल रहा है, उसी तरह से आदिवासियों को उनके जो ट्रेडिशनल काम है उस काम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और डेयरी के तौर पे एक बड़े ब्रांड के तौर पे बस्तर को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। तो ये शुरुआती प्रोजेक्ट है और अगले 5 साल में और भी कई योजनाएं आएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना था उन योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। तो बस्तर किस तरीके से बदला है और बस्तर किस तरीके से विकास की ओर बढ़ रहा है, इसको साफ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछली सरकार पर भी हालांकि निशाना साधा और कहा कि ये काम पहले हो जाता अगर पिछली सरकार मदद करती। तो उम्मीद है कि बस्तर विकास के नए आयाम गढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।